भाई जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लावनी किस भारतीय राज्य का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए अगर लावनी की बात कर ले तो ये जो आपका महाराष्ट्र राज्य का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए धनगरी गाजा, कोयली नृत्य, पोरदासा नृत्य, तमाशा और लेजिम, ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके महाराष्ट्र राज्य के जो है अन्य लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध ये जो आपका किस खेल से है। तो देखिए दिलीप ट्रॉफी की बात कर ले तो ये जो आपका एक घरेलू प्रथम श्रेणी जो है क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियों की बात कर ले तो देखिए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, एशिया कप, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, एसएस कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, इन ट्रॉफियों का जो संबंध है ना ये आपके क्रिकेट खेल से है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके कप और ट्रॉफी से जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल जो आपका आगा खा कप के बारे में पूछा गया था, तो देखिए आगा खा कप का जो संबंध है ये आपका हॉकी से है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध ये जो आपका किस वाद्ययंत्र से था। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात कर ले तो ये जो आपके प्रख्यात सहनाई वादक थे, तो सहनाई वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान के अगर पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 2001 में जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1980 में पद्म विभूषण से और 1968 में पद्म भूषण से और 1961 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 1956 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। इसके बाद एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है कि जो आपका पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था जो कि आपका 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था, और उस समय जो आपके भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस में जो है जो कि आपका दिल्ली के लाल किले में मनाया गया था, उसमें जो सहनाई बजाने के लिए है ना ये आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो वो आमंत्रित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके वाद्ययंत्र और वादक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए संतूर वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ना ये आपके संतूर वाद्ययंत्र से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्ययंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो देखिए जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके तबला वाद्ययंत्र से है। सरोद वादक की बात कर ले तो देखिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है ये आपके सरोद वादक से है। सहनाई वादक की बात कर ले तो देखिए बिस्मिल्लाह खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ये आपके सहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, साहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये आपके सितार वाद्ययंत्र से है। इसके अलावा शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इनका जो संबंध है आपके सारंगी वाद्ययंत्र से है। जिया मोहिद्दीन डागर, इसके अलावा अयागरी श्याम सुंदरम, दुरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है आपका वीणा वाद्ययंत्र से है। असद अली खान का जो संबंध है आपके रुद्र वीणा से है। पंडित विश्व मोहन भट्ट का जो आपका संबंध है आपके मोहन वीणा से है। वायलिन वादक की बात कर ले तो देखिए सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, AR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, विजय जोग, लालगुड़ी जयरामन, इनका जो संबंध है आपके वायलिन वादक से है। घटम की बात कर ले तो देखिए TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है आपके घटम से है। मृदंगम में अगर बात कर ले तो देखिए KB प्रसाद, SV राजा रॉय, उमलियापुरम शिव रामन, इनका संबंध मृदंगम से है। मैंडोली में आपका U श्रीनिवास आ जाते हैं। तोताराम शर्मा का जो संबंध है आपका पखावाज से है। अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है आपका सूरबहार से है। और ब्रजभूषण काबरा का जो संबंध है ना ये आपके गिटार वाद्ययंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो है राज्य पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका बिहार राज्य रहा था, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में बिहार नहीं दिया गया था। तो देखिए दूसरे स्थान पर जो आपका महिला में साक्षरता दर जो सबसे कम था ना ये आपका राजस्थान राज्य का रहा था। राजस्थान का जो आपका लिटरेसी रेट महिलाओं का रहा था वो आपका 52.12% रहा था। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर देखिए बिहार ऑप्शन में नहीं था तो आपका राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। अगर बिहार ऑप्शन में रहे तो फिर आपको जो बिहार ठीक करके आना है, क्योंकि बिहार का जो लिटरेसी रेट रहा था ना महिलाओं का वो आपका 51.50% रहा था। वहीं तीसरे स्थान पे कौन सा आपका राज्य रहा था। तो देखिए ये जो आपका झारखंड स्टेट रहा था ना इसमें तीसरे स्थान पे महिला साक्षरता दर में जो है ये सबसे कम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
ऐसे आप ओवरऑल क्रम देख सकते हैं कि सबसे कम जो लिटरेसी रेट रहा था ओवरऑल, वो आपका बिहार राज्य का रहा था, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था, उसके बाद आपका राजस्थान का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि वित्त आयोग का उल्लेख ये जो आपका किस अनुच्छेद में मिलता है? तो देखिए वित्त आयोग का जो उल्लेख है ना, ये आपके अनुच्छेद 280 में मिलता है, तो अनुच्छेद 280 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि वित्त आयोग की स्थापना ये जो किसके द्वारा की जाती है, तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन है ना, ये आपके अनुच्छेद 280 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो वो किया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात करें वित्त आयोग का गठन ये जो किस वर्ष में किया गया था, तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन है ना, ये आपका वर्ष 1951 में किया गया था, और वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे ना, ये आपके केसी नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ना, ये आपके नंद किशोर सिंह थे। और आपके जो हाल ही में जो है 16वें वित्त आयोग का भी जो है गठन किया गया है, और 16वें वित्त आयोग की जो गठन है ना, सॉरी इसके जो अध्यक्ष है वो आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है ना, ये आपके 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सरोजिनी नायडू ने जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए सरोजिनी नायडू की बात कर ले तो ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पर भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपका सरोजिनी नायडू थी। और ये जो है किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो ये जो आपका 1925 में जो आपका कानपुर अधिवेशन हुआ था ना, उसमें जो ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के अगर आपसे पूछा जाए कि चितरंजन दास जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो देखिए चितरंजन दास जो है ये आपके 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था ना, उसकी जो अध्यक्षता जो है ये चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। वहीं अगर मोतीलाल नेहरू के बारे में पूछा जाए तो देखिए मोतीलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस के 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता जो है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता है ना, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई गई है, तो यहां से एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपके 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसकी जो स्थापना है ये आपके ए के द्वारा किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे ये आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी को जो वो बनाया गया था। और पहला जो अधिवेशन हुआ था ना, ये आपका बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और इसमें जो आपके कितने प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था, तो इसमें जो आपके 72 प्रतिनिधियों ने जो वो भाग लिया था। और एग्जाम में यहां से एक प्रश्न और बनता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी यानी 1885 में, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, ये आपका डफरीन था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि नृत्य के क्षेत्र में यानी कला के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए प्रदर्शन कला के क्षेत्र में आपका दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ना, ये आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना, ये आपके 31 मई 1952 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि अखंड भारत में इनमें से कौन से देश जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था? तो देखिए अखंड भारत में जो आपके देश जो भारत का हिस्सा हुए करते थे वो आपके अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ईरान, मलेशिया, तिब्बत, बांग्लादेश, इसके अलावा भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। तो ऑप्शन में आपका जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश देश था ना, ये आपका अखंड भारत का जो है हिस्सा हुआ करता था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि महाराष्ट्र सरकार ने 2023 में जो है उद्योग रत्न पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया है? तो देखिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2023 में उद्योग रत्न पुरस्कार से जो है ये श्री रतन टाटा जी को जो है सम्मानित किया गया है। तो रतन टाटा जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 20 की बात कर ले तो ये जो आपका अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 21 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी जो है प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हरित क्रांति को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए हरित क्रांति को जो है ये आपका गेहूं क्रांति यानी व्हीट रेवोल्यूशन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो गेहूं क्रांति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के नाम से इसलिए भी जाना जाता है ना क्योंकि 1965-66 में भारत में जो है आपके सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादकता में जो है वृद्धि जो वो देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में राजस्व को जो है ये कितने भागों में बांटा गया था? तो देखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य में रेवेन्यू को जो है ये आपका 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वो 4 भाग कौन कौन से थे? तो देखिए पहले भाग को जो है ये आपका राजा पर खर्च किया जाता था और दूसरा जो भाग था ना वो आपको विद्वानों पर खर्च किया जाता था। तीसरा भाग की बात कर ले तो ये जो आपके सरकारी कर्मचारियों पर जो वो खर्च किया जाता था और चौथे भाग को जो है ये आपके धार्मिक गतिविधियों पर जो है वो खर्च किया जाता था।
इसके अलावा अगर हर्षवर्धन से आगे के शिफ्ट में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हर्षवर्धन ये जो किस वंश से संबंधित था, तो देखिए हर्षवर्धन जो था ये आपका पुष्यभूति वंश से संबंधित था, और पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके पुष्यभूति वर्धन के द्वारा जो वो किया गया था। और देखिए पुष्यभूति वंश का जो सबसे प्रतापी राजा अगर पूछा जाए तो ये आपका हर्षवर्धन ही था। और हर्षवर्धन का जो राज दरबार के जो कवि थे ना, ये आपके बाणभट्ट थे, और हर्ष चरित जो था ये आपके बाणभट्ट के द्वारा ही जो है वो लिखा गया था। इसके अलावा बात कर ले हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो देखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी थी ना, ये आपका कन्नौज था। और हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 606 ईस्वी से लेकर जो है 647 ईस्वी तक जो है इसने शासन जो है वो किया था। इसके अलावा बात कर ले हर्षवर्धन के समय कौन जो चीनी बौद्धी तीर्थयात्री भारत आया था, तो देखिए ये जो आपका हिम सॉन्ग था ना, ये आपका राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही जो है ये भारत आया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि लोसर महोत्सव ये जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका लोसर फेस्टिवल है ना, ये आपके लद्दाखी नव वर्ष के अवसर पर जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। तो नव वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका लोसर महोत्सव है ना, ये आपके 15 दिनों तक जो वो चलता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि अनाका अलंका मोनी का संबंध ये जो आपका किस खेल से है, तो देखिए अनाका अलंका मोनी का जो संबंध है ना, ये आपके भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी है। तो स्क्वॉश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी की बात कर ले तो देखिए दीपिका पल्लिकल, ज्योत्सना चिन्नप्पा, अपराजिता बाल मुरुगन, इनका भी जो संबंध है ना, ये आपके स्क्वॉश खेल से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आता था कि हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का जो सिद्धांत है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो देखिए सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 1905 में जो को दिया गया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि इन विच स्पोर्ट्स इज द पार्टिसिपेंट्स कॉल्ड पुजिलिस्ट यानी किस खेल में भाग लेने वाले को जो है मुक्केबाज कहा जाता है, तो देखिए ये जो आपके बॉक्सिंग यानी कुश्ती खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को जो है मुक्केबाज कहा जाता है। तो बॉक्सिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आता था कि हरित क्रांति का संबंध ये जो आपका किस क्षेत्र से है, तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है ना, ये आपके कृषि क्षेत्र से है। तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो है आपका रात्रि का जो प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपका निशा दिया गया था। तो ये रात्रि का जो प्रवाची शब्द होता है ना, वो आपका निशा होता है। तो निशा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रात्रि के अन्य प्रवाची शब्द की बात कर ले तो देखिए रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, छंदा, सरबरी और रात, ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके रात्रि के प्रवाची शब्द होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहेगा कि किताबी कीड़ा होना मुहावरे का जो अर्थ पूछा गया था। तो देखिए किताबी कीड़ा होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो आपका पुस्तकों में ही खोया रहने वाला, ये जो मुहावरे का सही अर्थ होता है। इसके अलावा पासा पलटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पासा पलटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो आपका अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या फिर अचानक हालातों को जो है उलट जाना होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जीवन दान का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए जीवन दान का जो विलोम शब्द होता है ना, वो आपका मृत्यु दान होता है। तो मृत्यु दान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका अलगाव का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए अलगाव का जो विलोम शब्द होता है ना, वो आपका मिलन होता है। तो मिलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो गोस्वामी का जो तद्भव रूप पूछा गया था। तो देखिए गोस्वामी का जो तद्भव रूप होता है ना, ये आपका गुसाई होता है, गोसाई होता है और गोस्वामी होता है। तो ऑप्शन में आपका शायद गुसाई दिया गया था। तो गुसाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो सौभाग्य का जो आपका शुद्ध वर्तनी से प्रश्न आया था। तो देखिए सौभाग्य का जो शुद्ध वर्तनी होगा ना, वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द